जंगल हमेशा से ही रहस्यों और कहानियों से भरा रहा है। एक बार का जिक्र है जब एक विशाल हाथी और एक नन्हा खरगोश एक ही जंगल में रहते थे। हाथी का नाम था गजराज और खरगोश का नाम था चिंकी। गजराज अपनी विशालता और ताकत के लिए जाना जाता था, जबकि चिंकी अपनी चंचलता और चतुराई के लिए मशहूर था। जंगल में सभी जानवर गजराज से डरते थे, लेकिन चिंकी ने कभी भी उसे डरावना नहीं समझा। वह हमेशा उसके आसपास घूमता रहता और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता। पहली मुलाकात। एक दिन चिंकी ने देखा कि गजराज अपने पैरों से जमीन को खुरच रहा था। उसने पास जाकर पूछा, गजराज भाई, आप क्यों इतना दुखी हैं? गजराज ने सिर उठाया और चौंक कर देखा, तुम मुझे क्या समझते हो, नन्हे खरगोश? मैं तो बहुत बड़ा और ताकतवर हूँ। चिंकी ने हंसते हुए कहा, बेशक आप बड़े हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली ताकत क्या होती है? ये सिर्फ आकार में नहीं, बल्कि दिल में होती है। गजराज को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने चौंकते हुए कहा, तुम मुझे सिखाना चाहते हो? दोस्ती की शुरुआत। चिंकी ने गजराज को बताया, अगर आप मुझे दोस्त मानेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि असली दोस्ती क्या होती है। गजराज ने सोचा, ठीक है, ये नन्हा खरगोश मुझसे दोस्ती करना चाहता है, क्यों न इसे मौका दिया जाए। धीरे धीरे गजराज और चिंकी के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। चिंकी हमेशा गजराज के पास जाता और उसके साथ खेलने की कोशिश करता। गजराज की ताकत और चिंकी की चतुराई ने उन्हें एक अद्भुत जोड़ी बना दिया। जंगल में खतरा। एक दिन जंगल में खतरा आ गया। एक बड़ा शेर, जिसे सब लोग दहाड़ू के नाम से जानते थे, जंगल में आया। उसने जंगल के सभी जानवरों को डराना शुरू कर दिया। सभी जानवर छिपने लगे, लेकिन गजराज और चिंकी ने मिलकर कुछ योजना बनाने का फैसला किया। चिंकी ने कहा, गजराज, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शेर से लड़ सकते हैं, और मैं अपनी चतुराई से उसे धोखा देने की कोशिश करूंगा। गजराज ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। योजना का कार्यान्वयन। गजराज ने जोर से दहाड़ा और शेर को चुनौती दी। दहाड़ू ने गजराज को देखकर कहा, तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। गजराज ने कहा, मैं अपने दोस्तों की रक्षा के लिए किसी से नहीं डरता। इस बीच चिंकी ने अपने चतुर दिमाग से शेर को भ्रमित करने की कोशिश की। उसने शेर से कहा, क्या तुम जानते हो, जंगल में एक और शेर है जो तुमसे भी बड़ा है। अगर तुम गजराज से लड़ोगे तो वह तुम्हें हराएगा। शेर की चालाकी। शेर को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह उस दूसरे शेर से लड़ता है तो उसे गजराज को छोड़ना पड़ेगा। चिंकी ने शेर से कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उस शेर के पास ले जा सकता हूं। इस बहाने से शेर ने गजराज से लड़ने का इरादा छोड़ दिया और चिंकी के पीछे चल पड़ा। चिंकी ने एक चतुराई से भरी योजना बनाई थी। वह शेर को जंगल के एक गहरे हिस्से में ले गया और फिर अचानक ही वहां से भाग निकला। दोस्ती की ताकत। गजराज ने देखा कि शेर अब उनके पास नहीं है। उसने चिंकी से कहा, तुमने बहुत अच्छी योजना बनाई। तुमने मेरी ताकत को और भी बढ़ा दिया। चिंकी ने हंसते हुए कहा, और आपने मेरी चतुराई को मान दिया। असली दोस्ती एक दूसरे की ताकतों को पहचानने में होती है। जंगल के सभी जानवरों ने उनकी दोस्ती की तारीफ की। गजराज और चिंकी ने मिलकर यह साबित किया कि दोस्ती में ताकत होती है, चाहे आकार कोई भी हो। जीवन की सीख। इस अनुभव से गजराज ने सीखा कि असली ताकत केवल आकार में नहीं होती, बल्कि दोस्ती और एकता में होती है। चिंकी ने भी सीखा कि कभी कभी बुद्धिमानी और चतुराई से भी बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। गजराज और चिंकी ने अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। उन्होंने मिलकर जंगल में एक नया वातावरण बनाया, जहां सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे। गजराज ने अपने बड़े आकार का उपयोग जंगल की रक्षा के लिए किया, और चिंकी ने अपनी चतुराई से सभी जानवरों को मिलकर रहने के लिए प्रेरित किया। एक समय की बात है, घने और हरे भरे जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल की अद्भुत सुंदरता और वन्य जीवन ने आसपास के क्षेत्रों को आकर्षित किया था। जंगल में हर प्रकार के जानवर जैसे हाथी, शेर, तेंदुआ, भालू, लोमड़ी, खरगोश और बहुत से पक्षी रहते थे। इन जानवरों के बीच में कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिनकी दोस्ती बाकी सभी से अलग थी। उन्हीं में से एक जोड़ी थी भालू और लोमड़ी की। भालू एक बड़ा और मजबूत जानवर था। उसकी ताकत के कारण उसे जंगल में सभी जानवरों का सम्मान प्राप्त था। भालू का दिल भी बहुत बड़ा था, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। दूसरी ओर लोमड़ी एक चतुर और चालाक जानवर थी। वह हमेशा अपनी चतुराई और चालाकी से समस्याओं का हल निकालती थी। उसकी यह चतुराई जंगल के अन्य जानवरों के लिए एक रहस्य बनी रहती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भालू और लोमड़ी, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे।
भालू और लोमड़ी की दोस्ती तब शुरू हुई थी जब दोनों एक दिन एक ही रास्ते से जंगल के दूसरे हिस्से में जा रहे थे। भालू उस समय अकेला था और लोमड़ी भी अपनी आदतों के कारण दूसरों से अलग रहती थी। दोनों की मुलाकात एक ऐसे स्थान पर हुई जहां जंगल का मौसम बहुत गर्म था और जानवरों के लिए पानी की तलाश एक बड़ी चुनौती बन गई थी। तुम काफी भारी हो और तुम्हें पानी की बहुत जरूरत होगी। क्या तुम मेरे साथ पानी की तलाश करने चलोगे? भालू, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, ने तुरंत हाँ कह दिया। इस प्रकार दोनों एक साथ जंगल के विभिन्न हिस्सों में पानी की तलाश में निकल पड़े। सफर के दौरान भालू और लोमड़ी के बीच कई मजेदार बातें और किस्से हुए। लोमड़ी ने भालू से बहुत सारी शिकार की कहानियां सुनाई, जबकि भालू ने उसे जंगल के विभिन्न प्रकार के पौधों और उनके औषधीय गुणों के बारे में बताया। इस तरह दोनों की दोस्ती मजबूत होती चली गई। जंगल में एक दिन भालू को शहद का बहुत बड़ा छत्ता दिखाई दिया। शहद की महक ने भालू को आकर्षित किया। उसने तुरंत लोमड़ी से कहा, लोमड़ी देखो, वह शहद का छत्ता है, मुझे वह खाना है। लोमड़ी ने ध्यान से छत्ते को देखा और भालू से कहा, तुम बहुत बड़े हो भालू भाई, तुम इस छत्ते को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मधुमक्खियां हमला कर सकती हैं। तुम एक दिन अपने शिकार की पूरी ताकत से इसे तोड़ सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। भालू ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसकी भूख ने उसे रोकने नहीं दिया। वह झट से पेड़ पर चढ़ गया और शहद के छत्ते को तोड़ लिया। जैसे ही उसने छत्ता तोड़ा, मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी। भालू जोर जोर से दौड़ने लगा और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। लोमड़ी दूर से ये दृश्य देख रही थी और मन ही मन हंसी छुपा रही थी। भालू दर्द में चिल्लाता हुआ नीचे उतरा। उसने लोमड़ी से कहा, तुम्हें पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी कि मधुमक्खियां मुझे काट सकती हैं। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने ही तो कहा था कि तुम शहद खाना चाहते हो। मैंने तो तुम्हें केवल ध्यान दिलाया था कि शहद के लिए सुरक्षा की जरूरत होती है। एक दिन जंगल में कई जानवरों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। सभी जानवर किसी न किसी कारण से परेशान थे। सबके चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि जंगल में पानी की कमी हो रही थी और सबको पीने के लिए पानी चाहिए था। लोमड़ी ने मौका देखा और भालू से कहा, हम दोनों जंगल के दूसरे हिस्से में पानी ढूंढ सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन ध्यान रखना, हमें बड़ी चतुराई से काम करना होगा। भालू ने उसकी बात मानी और दोनों जल स्रोत की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा झरना मिला, लेकिन वह सूख चुका था। लोमड़ी ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई और भालू से कहा, हम दोनों मिलकर एक नए जल स्रोत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम शिकारियों से बचें जो इस जंगल में आते रहते हैं। भालू ने सोचा कि यह सही है, लेकिन वह हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा करता था, जबकि लोमड़ी हमेशा अपनी चालाकी पर। एक दिन शिकारी जंगल में घुस आया। वह शिकार करने के लिए बहुत दूर तक फैल गया था। लोमड़ी को इस बारे में जल्दी जानकारी मिल गई। उसने भालू से कहा, भालू भाई, शिकारी यहाँ है, हमें उसे बेवकूफ बनाना होगा। लोमड़ी ने शिकारी को गुमराह किया और उसे भालू की छिपने की जगह के बारे में बताया। शिकारी ने भालू को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। भालू ने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया है और वह कड़ी मेहनत से जाल तोड़कर बाहर निकलने में सफल हो गया। लेकिन अब वह पूरी तरह से चिढ़ चुका था। उसने लोमड़ी से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है लोमड़ी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लोमड़ी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वह बस यही सोच रही थी कि शायद उसकी चालाकी अब उसे ही नुकसान पहुंचा रही थी। भालू और लोमड़ी की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर मित्रता और रिश्तों में विश्वास न हो तो उन्हें बनाए रखना कठिन हो जाता है। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से भालू का विश्वास खो दिया और भालू ने अपनी ताकत के बावजूद ये सीखा कि केवल ताकत से ही हर समस्या का हल नहीं मिलता। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कभी कभी विपरीत स्वभाव वाले लोग भी एक दूसरे के अच्छे मित्र बन सकते हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए विश्वास, ईमानदारी और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है।